पढ़ी लिखी पंचायतें बढ़ाई हैं तो उन अधिकार दो, उन पर काम करवा के देखो। अगर वो गलत कर रहे हैं तो तारा द्वारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा जो उन पर जांच करवाओ। देनी तो पड़ेगी, राजी रजा दे दो, अर्ची भाई बूंदी डाल दे दो, देना तो या जो शक्ति इनकी ली है ना, या देनी तो पड़ेगी। भी 78 गांव है ब्लॉक भिवानी के, उनका हर एक गांव में साल की सर्वे करो। ई टेंडर के थ्रू जितने काम हो रहे हैं या जितने ठेकेदार के थ्रू काम हो रहे हैं सारे आधे नुक्के नहीं पड़े हो तो हमारी गारंटी। और सरपंच के काम, किसी के भी सरपंच के काम देखो पूरे नहीं हो रहे हो तो जब 5 साल के लिए बनता है तो गाँव की सेवा करने के लिए बनता है। तो वही सेवा के लिए तो कमेंट आते हैं कि वो सेवा करना चाहते हैं तो ठेकेदार के थ्रू सेवा करवा लीजिए ना, गाँव का विकास कर देगा, गाँव विकास हो जाएगा। जब टॉलरेंस है वो आपे आ जाएगी, हमारा भी काम करवा लो और ऊपर सख्ताई कर दो। हमने क्यों खान दो, हमने नहीं कहते, हमने खान दो। लेकिन ये झूठ बड़ा बड़ो के ना आप शरीम गांव में लठ बजवा के नहीं, हिम्मत कुछ नहीं लकड़ना। अभी कब लगी? जब सरकार मान लेगी, नहीं तो न जो हमने 1.5 साल बाट देखांगे, 1.5 साल बाद ऐसा रहनी को नहीं सरकार। और सरकार ऊपर तो रोज अखबार में काटा कदे किते काटा है बोले अब इतने रुपये हर सरपंच के खाते में पर हेड के हिसाब से इन बना की लिस्ट थी और वो हर गांव के हिसाब से डाल दिया कि भाई इन कितने पैसे आ रहे हैं। जितने सरपंच भाई बैठे हैं किसी तो भी पूछ गए और किसी का भी खाते में पैसे आ रहे हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के वीडियो ब्लॉग में बैठा हूं। यहाँ पर बहुत सारे सरपंच बैठे हैं, हालांकि सब नहीं पहुंचे होंगे क्योंकि भिवानी जिला स्तर की आज ट्रेनिंग यहाँ होनी थी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इनका समर्थन करने आए थे और अब इनसे मैं इनका विचार ले लेता हूँ कि आज ट्रेनिंग इनकी कैसी चल रही है। तो फिलहाल आशीष कालुआस से सरपंच हैं आप, मैं कई बार देखता हूँ आपकी वीडियोस, तो क्या कहोगे आज ट्रेनिंग कैसी चल रही है? भाई देख ले तेरा आगे चल रही हमारी तो सारे यार सूत्र डाले बैठे हैं भाई और बिल्कुल भरपूर जोर इस काम विरोध है करा ट्रेनिंग का भी और भाई सरकार का भी। आज हम सब इनका जो ये मारे ऊपर ई टेंडरिंग थोपन का, राइट टू रिकॉल थोपन का जो ये काम करे हैं हम इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करा है। और ना हमें कोई ये जो ट्रेनिंग है हमने जो आंदोलन जो छेड़ा है असहयोग आंदोलन छेड़ा है सरकार का, इसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे हम। और गांव बचाओ देहात बचाओ हमारा आंदोलन है, इसमें हर पूरा सरपंच एसोसिएशन और साथ में मेंबर बीडीसी जिला पार्षद सब साथ में है। और भाई हमारा गांव राम जो पूरा वो साथ में है, हर सरपंच के साथ में है। जिला स्तरीय ट्रेनिंग चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेनिंग है। कहाँ कहाँ इसका विरोध चल रहा है या लोग समर्थन में भी इसके हैं? इसमें हमने नो बता दो बस ट्रेनिंग कड़ा चल रही, विरोध तो सारे से आप विरोध चल रहा है या समर्थन से, मैं वो बात कर रहा हूँ ना। विरोध चल रहा भाई पूरे हरियाणा में किते भी एक भी ब्लॉक में ट्रेनिंग नहीं चल दी पाओगी, इसका पूरा हरियाणा में विरोध है, पूर्ण रूप से इसका विरोध है। कोई भी आपने तो कोई प्रस्ताव नहीं दे रखे कि मैं नहीं कर रखा, या सरकार ने बस फद्दू बनाना है। गांव देहात के लोग हैं इन्हें ज़्यादा भाई अपना ठीक है काम तो काम रखने का ज़्यादा विश्वास करे हैं और हमारे ये गांव में लठ बजवाने का काम करे हैं। भाई सर पत्रकार महोदय जी आड़े बैठे हैं, सारे सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं, ठीक है। इनकी से भी भाई थे एक बात पूछा दे मराठे वीडियो ब्लॉग सराठे वीडियो ब्लॉग के ये वीडियो साहब भी बैठे पा जाएंगे, उन तभी पूछ लिए ये नु कहना भाई 8 भिवानी में इतने करोड़ रुपये दे दिए, हर सरपंच के खाते में इतने रुपये दे दिए, इनके सारे के खाते चेक करवा दे। अगर आज की डेट थी तो कोई चमनिया ठन्नी आ रही हो तो भाई शर्त मार लो। ये हमारे गाँव की काम में लटकी बजवाओ है ऊपर तय काके घेर दे तो हाथे को नहीं नूर कम बोले काट लेंगे जो काम नहीं करवा ने और जो काम करवाओ काट के घेर देंगे। अरे कि मैं घेर तो दो हमारे हम जब काटोगे उन धक्का तो लठ बजवान लाग रहे भाई। आज वीडियो ब्लॉग में आप भी बैठे हो भाई साहब और हम भी बैठे हैं, आप इन तभी बेरा पाठ उसको हर इन भी हमने कौन बेरा भाई पीछा किस ये चाहे बता दें कितने भी। लेकिन आज जो खाते हैं सरपंचा के उन खाते का मैं एक में भी किसी एक सरपंच के भी एक फुट्टी कोड़ी पैसा नहीं आ रहा भाई। और सरकार ऊपर तो रोज अखबार में काटा कदे किते काटा है बोले अब इतने रुपये हर सरपंच के खाते में पर हेड के हिसाब से इन बना की लिस्ट थी और वो हर गांव के हिसाब से डाल दिया कि भाई इन कितने पैसे आ रहे हैं। जितने सरपंच भाई बैठे हैं किसी तो भी पूछ गए और किसी का भी खाते में पैसे आ रहे हो तो। अच्छा चलो मोनो फैक्चुअल बातें करते हैं। मोनो एक बात आपसे करने वाला कोई ना, आप समाप्ति करेंगे। एक बात, कितने गांव हैं यहाँ इस ट्रेनिंग में पहुंचने थे, कितने भिवानी ब्लॉक में तो 78 पंचायतें हैं। आज का शेड्यूल्ड था, मैं पूरा प्रामाणिकता के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन सभी पंचायत इसमें शेड्यूल्ड नहीं थे। कुछ जिला परिषद का चेयरपर्सन और बीडीसी के चेयरपर्सन और कुछ गाँव के सरपंच इसमें शेड्यूल्ड थे। लेकिन टोटल डिस्ट्रिक्ट का नहीं था आज?
पूर्ण डिस्ट्रिक्ट का होगा जो भी होगा, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलने देंगे। कुछ सरपंच ऐसे भी आए जिनका मन था कि ट्रेनिंग लेके जाएंगे और वो नहीं ले कोई सके नहीं आया। विरोध के चक्कर में। कोई नहीं आया। देखिए शुरू में जो है ये जो भाई ने बात बताई कि गांधी जी की जो थी, महात्मा गांधी जी का जो आदर्श है, सबसे पहले असहयोग किया, हमने प्रस्ताव पास नहीं किए, असहयोग से आगे बढ़कर हम सविनय अवज्ञा पे, मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ इनकी बात हम नहीं मानेंगे। सीधी सी बात ये है। अच्छा, आप कौन से गांव से हैं सरपंच साहब? मैं प्रेमनगर गांव से राजेशपुरा सरपंच। अच्छा, तो ट्रेनिंग का विरोध क्यों? सरकार के जो फैसले हैं उनका तो विरोध हो सकता है। आप सरपंच बने हैं, बड़ी मुश्किलों से लोग तैयारियां कर रहे थे इतने सालों से कि मैं सरपंच बन जाऊं बस, और उसकी जो प्रशिक्षण है, वो ट्रेनिंग है, उसके लिए तो कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? आप बात करें कि ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग किस लिए दे रहे हैं जब कोई काम करने का अधिकार ही नहीं है? कोई काम में करना है, कौन ही सरपंच आना, काम तो ठेकेदार करेंगे, तो हम इन ट्रेनिंग देगी करेंगे कि? ट्रेनिंग तो तब दो जब हमें जो अधिकार है, जो 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो 29 कार्य क्षेत्र ऐसे थे जिसमें पंचायतों को अधिकार दिए जाने थे, जो कि मतलब वो तो देने दूर की बात रही, जो कुछ दे रखे थे एक दो, वो भी छीनने का काम ये सरकार ने कर दिया है। अब जब काम का अधिकार ही नहीं है तो ट्रेनिंग देगी करेंगे, हम इन ट्रेनिंग के किस किस बात के देंगे? तो कितने गांव के आज फिलहाल यहाँ बैठे हैं सरपंच जो विरोध कर रहे हैं, या कितने लगभग संख्या की बात करें? 78 के 78 आ रहे हैं भाई, सब पूरे ब्लॉक के, और एक सरपंच के साथ में 5 मेंबर। थोड़ा सा बात करें, गांव में क्या चर्चाएं चल रही हैं? सरकार का विरोध कर रहे हैं सरपंच, जिनको चुना जिन लोगों ने, जो वोटिंग डाल के आए हैं, वोटिंग करके आए हैं, वो लोग क्या मन बना के बैठे हैं कि सरपंच राजनीति कर रहे हैं, या सरपंचों के समर्थन में है गाँव वाले? गांव वाले ने तो भाई साहब हमारे पे विश्वास करके चुने थे हम, को भी ला इस छोरे ने बनावाएंगे और यो काम करके दिखाओगा। उनकी तो भाई जो आस थी, जो उन उम्मीद थी, उनकी उम्मीद तो भाई बिल्कुल विफल हो रही कर दी सरकार ने। भाई हमारा हाथ में कि मेरा पिया दिल्ली है ही नहीं, हम गांव के काम किस तरह करवाओ? अच्छा, हाँ। तो फिलहाल जो सपने थे, आपसे बात कर लेता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी आए हैं और लोग भी समर्थन की बात कर रहे हैं, और जो उदय भान जी आए हैं वो क्या कुछ बात कह के गए हैं? राजकुमार खरककला से सरपंचों में आज जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आज हमारे धरने के बीच में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और जो भी आएगा हम उसका स्वागत करते हैं। हम ही कोई सरकार का हो नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं, और जो उन्होंने हमारे से पूछा वो हमने बताया कि भी किस चीज़ के लिए। हमारा जो मेन उद्देश्य है ई टेंडरिंग का और राइट टू रिकॉल का, हमारे 2 मेन उद्देश्य हैं। हम उनको लेके रहेंगे किसी भी तरीके से, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। अब कह रहे हैं कि सरपंचों के खाते में पैसे डाल दिए, आज तक अभी तक एक पैसा भी नहीं डाला है। पैसा डाल के अखबारों में निकाल दिया, सबको कर दिया। अब गाँव वाले पूछ रहे कि पैसे डल गए, अब हम गाँव वालों को क्या जवाब दें कि हमारे पास 5 पैसे तक आए नहीं हैं, और वो कह रहे हैं इतने पैसे डाल दिए। तो हमारे साथ आपसरी में हो गया, लेकिन पूरा गांव सब हमारे साथ हैं। जैसा जिस उम्मीद से हमारे को बनाया है, उस उम्मीद से भी ज़्यादा पूरे गांव वाले हमारे साथ हैं। और आगे जो भी अधिकारी या मान लो जो भी मतलब आगे काम होंगे वो हम नहीं करेंगे बिल्कुल। इसके अलावा जो भी कोई सरकार का चुनिंदा हुआ आएगा, मंत्री या एमएलए या विधायक, हम उसका विरोध करेंगे। और अगर हमारे को प्रशासन उठाएगा अब की बार, तो गांव वाले रोड भी जाम करेंगे। अब की बार रणनीति जो होगी वो बहुत बड़ी अलग से रणनीति होगी, और जो हमारे साथ समर्थन देने आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। बात करें सरपंच, आप कौन से गांव से? गाँव मनाव से जी सुधीर शर्मा। अच्छा, राजनीति की बात करें, राजनीति हर कोई करता है और सकारात्मक पॉजिटिव राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन देवेंद्र बली साहब जब इस विषय पर बात करते हैं तो कहते हैं कि जो अच्छे सरपंच हैं, जो सही हैं, सरकार के साथ हैं, जो गांव का विकास चाहते हैं वो गांव में हैं। ये कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, राजनीति चल रही है या सच में जो एक नीति है जो गाँव के विकास की, वो नीति चल रही है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं जी, कोई सरपंच उनके पक्ष में नहीं है इस बात को लेके कि भाई ई टेंडरिंग से काम हो, क्योंकि ई टेंडरिंग से काम तो अच्छा होता ही नहीं, कहीं भी देख लो। सरपंच जैसा काम कोई नहीं करा सकता। सभी हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, और गांव वाले भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिला पार्षद भी, बीडीसी मेंबर भी, सभी खिलाफ है राइट टू रिकॉल, और ये आपका ई टेंडरिंग के खिलाफ है सब। अच्छा, ये सामंजस्य कैसा लगता है? एक तरफ तो कुछ युवा सरपंच जैसे आशीष जैसे बैठे हैं, आप लोगों ने देखा है, उम्र का जो बात करें, एक उम्र है आपकी, तब सरपंची तब की आपकी बात कर लें, एक दौर हुआ करता था आज से 10 साल 15 साल पहले,
तब के सरपंच के और अब के सरपंच के काम करने के तरीकों में कितना बदलाव आया है? अब नीड है क्या डिजिटल हो जाना चाहिए या उसी तरीके से पुराने रूढ़िवादी तरीके परंपरावादी तरीके से चले आना चाहिए? डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो ई टेंडरिंग से होना चाहिए। आज सभी जो सरपंच हैं वो पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ जानते हैं, तो ठीक है ऑनलाइन सब कुछ है, उसकी कोई वो समस्या नहीं है। लेकिन पावर की बात है कि सरपंच के हाथ में पावर क्या है? पावर तो कुछ है ही नहीं। ट्रेनिंग की बात कर रहे थे आप, ट्रेनिंग सरपंचों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। जेई को और एसडीओ को ट्रेनिंग देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सरपंच से तो कोई काम लेना ही नहीं इन्होंने। आप पावर की बात कर रहे हैं शर्मा जी, तो क्या आपको लगता नहीं कि जिस गांव ने आपको वोट दे दिया, आप खुद मुखिया हैं उस गांव के, आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि कोई ठेकेदार अगर गांव में काम करवाने भी आएगा तो उसका विरोध कर सकते हैं, आप अड़ के खड़े हो सकते हैं, कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर उसका जैसे तो पूरा गांव का सहयोग है और उसको गलत काम नहीं करने देगा। सरपंच का भी ये है उम्मीद है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो ये आ रही ट्रेडिंग की आ रही है। 2 लाख में काम देता हूँ, उसमें जीएसटी कट जाएगा तो 1,64,000 बच जाएगा, उससे कोई काम विकास करेगा। फिर गांव में आपस में वो उसका सरपंच का विरोध होगा, भैया हमारा काम नहीं हुआ, बीच में नाली छोड़ दी, बीच में गली छोड़ दी, वो पूरा नहीं हो जब तक तो उसका विरोध होगा। और गांव वालों का आशा से उसी हमने आशीर्वाद दिया, गांव वालों ने आशीर्वाद दिया है, अब ये काम विकास के करेंगे। लेकिन विकास करने के लिए जो हमारे पास जो धनराशि है वो उसको सीमित नहीं है, उससे तो परेशानी आ रही है और कोई बात नहीं। जी फिलहाल बात करेंगे, एक खबर अब चल रही है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी कि अब दूसरा विरोध का तरीका अपना लिया है आप लोगों ने। इसके बाद किसी चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं सरकार के या किसी भी दल के, उनका भी आप कुछ कर रहे हैं, उनके सामने भी अपनी मांगे रख रहे हैं? देखो दल के सामने तो मांग सभी के लिए कर रखी है, विधायक वगैरह के लिए भी? विधायक हमारे साथ हैं, जो पूर्व विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, पार्टी विधायक हमारे साथ नहीं है। जिला पार्षद है और ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, पंच हैं, सरपंच सभी 78 घंटे हमारे साथ हैं। और लेकिन जो सरकार फिलहाल मौजूदा सरकार है, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो तो सभी पार्टी के हमारे विपक्ष में हैं। लेकिन हम जहाँ तक हमारा नुमाइंदा है कि हम अपना 2 लाख का टेंडरिंग का जो काम चल रहा है हम ये नहीं करेंगे और न कोई रेजुलेशन बनाएगा सभी पंचायत, और भविष्य में हम इनका विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी, इतना हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। आप लोगों ने कोई ऐसा फैसला लिया है कि अब विधायकों के सामने अपनी मांग रखेंगे या फिर उनके आवास का कोई विरोध वगैरह का कोई? तो पद कराना जी, पहले हमने हड़ताल पर चल रहे यहाँ भाई, ट्रेनिंग नहीं हो रही। दिन चलेगी या तो लंबी चलेगी, बैठ गया तो शुरू कर, अब ये बंद कर दिया आज। और आप पूछ रहे हो ना कि भाई ट्रेनिंग लेने खातिर कौन आया, तो हम ताला बंद करने खातिर आ रहे हैं। ट्रेनिंग का तो कोई जकरा है कौन, ट्रेनिंग का तो वो पंडित जी बता रहे थे भाई जब काम नहीं होगा तो ट्रेनिंग क्या लेंगे? ये ताला खुलेगा कब, ये चाबी कब लगेगी? जब सरकार मान लेगी, नहीं तो इन जो हमने 1.5 साल बाद देखांगे, 1.5 साल बाद रहनी कौन सरकार। एक तरफ चाबी की सरकार है, दूसरी तरफ चाबी लेके सरपंच बैठ गए, क्या कहो? आप भी बताओ एक आधा जवाब, आप भी जो मारी ना पूछा करो। भाई हम काम करांगे तो हमारा ऊपर कौन नहीं बैठे, जेई एसडीओ ये कौन नहीं बैठे, हमारी निगरानी वो कौन नहीं कर सकते। अगर मारी वो नहीं कर सकते तो ठेकेदार ही कुकर करने लग गए। भाई वो न तो निगरानी उनकी करनी ठेकेदार की, तो सरपंच की क्यों नहीं कर लेंगे? जीरो आप बताओ, वो 0 टॉलरेंस है, वो आप पे आ जाएगी। हमारा भी काम करवा लो और ऊपर सख्ताई कर दो, हमने क्यों खान दो, हमने नहीं कहते हमने खान दो। लेकिन ये झूठ बड़ा बढ़ो कि न आप गांव में लठ बजवा के नहीं, हिम्मत कुछ नहीं लगना इनका। लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं वीडियोस पर, कुछ लोग सरकार समर्थित होते हैं, वो कह रहे हैं कि सेवा करने के लिए आए हैं तो सेवा करिए। पैसे वाली बात क्या है, वो ठेकेदार काम करेगा, उससे अच्छा काम करवा लीजिए। आप बताओ, एक ठेकेदार ने 5 लाख का टेंडर मिल गया, उसने जो है ना उड़े के उड़े पैसे खुआओगा, डाउन मारेगा कि नहीं? नू बताओ, ठेका लेने खातर गाँव ईंटें तो गाँव में लगाने आएगा या नहीं आएगा? लगेंगी। सरपंच 5 साल खातर सेवा करण खातर बना है और ठेकेदार का प्रोफेशनल काम है, वो पैसा कमाने के लिए काम करता है भाई साहब है। तो आप ठेकेदार को और सरपंच को कैसे इक्वल मान सकते हो? ठेकेदार का प्रोफेशनल काम है, वो अपना घर का परिवार का पेट पालन सब अपनी ठेकेदारी से करता है। और सरपंच जब 5 साल के लिए बनता है तो गांव की सेवा करने के लिए बनता है। तो वही सेवा के लिए तो कमेंट आते हैं कि वो सेवा करना चाहते हैं तो ठेकेदार के थ्रू सेवा
करवा लीजिए ना, हाँ, गांव का ठीक है। विकास कर हाँ, देगा, मैं गांव उसका विकास हो आपको जाएगा। जवाब देता हूं भाई साहब। अगर ठेकेदार के थ्रू हम सेवा करवाते हैं गांव की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो 7 दिन सरपंच किसी भी ठेकेदार ने काम कर दिया और 7 दिन सरपंच उसकी पेमेंट नहीं करा है, तो उसकी पावर जेई और एसडीओ को है, वो पेमेंट कर देगा। गांव में एडवांस पेमेंट ठेकेदार को मिल रही है, एडवांस पेमेंट ठेकेदार को मिल रही है जब कोई काम होता है तो। और उसके बाद में फिर जब अगर हम उस पर विवाद करते हैं भाई नहीं है, ये गलत है, सही है, तो अगला अपना सरपंच को पूछता है नहीं, चल बोलेगा हट पीछे, और उसकी क्योंकि पता है उसको जेई और एसडीओ के पास जाएंगे और सरपंच 7 दिन पेमेंट रोक सकता है, 7 दिन के बाद जेई और एसडीओ से हम पेमेंट करवा लेंगे। तो फिर बताओ सरपंच की क्या जरूरत है। यही 2 साल अगर इनको ई टेंडरिंग की बात है तो 2 साल में गांव में कितने विकास कार्य करवाए वो बता दे हमें, हम मान लेंगे। 2 साल में आप भी गांव में जाके देखो ई टेंडरिंग के माध्यम से कितने काम तब तो हुए। कोरोना काल था, तब तो कोरोना की कोरोना कह रही है काल- सरकार, नहीं भाई, कोरोना काल। सुनो ना, 2020 में कोरोना काल था, 21 में देखो 22 पूरा गया, 23 की बात करो आप, 22 पूरा गया, 21 पूरा गया, कौन सा काम करवाया टेंडर पे? कोई काम नहीं। और जो काम हुआ है वो कौन सा पूरा ले दिया? एक काम करो, हर सरपंच जितने भी 78 गांव है ब्लॉक भिवानी के, उनका हर एक गांव में चाल की सर्वे करो, ई टेंडर के थ्रू जितने काम हो रहे हैं या जितने ठेकेदार के थ्रू काम हो रहे हैं, सारे आधे नुक्के नहीं पड़े हो तो हमारी गारंटी। और सरपंच के काम, किसी के भी सरपंच के काम देखो पूरे नहीं हो रहे हो, तो सरपंच ने गांव में रहना है और गांव का कोई भी आदमी सरपंच ने मन माने 20 साल पाछा जाके नुका दे चाल देख 13 करोड़ की हो रहा है, और ठेकेदार अपना एक बार करके गया दोबारा देखने को नहीं आवे। गांव में सरपंच ने रहना, ठेकेदार ने नहीं रहना, तो सरपंच ने आप ठेकेदार ने इक्वल कैसे बता सकते हो भाई साहब? आप ये तो बताओ। क्या लगता नहीं है कि सरपंच अब चौधरी के चक्कर में अड़े हुए हैं कि भाई हमारे हाथ में सब कुछ होना चाहिए? एक बात तो, ये बीडीपीओ दफ्तर है, काल हम कहा बीडीपीओ दफ्तर जो काम है वो किसी और आदमी से दिया जाए, फिर बीडीपीओ दफ्तर पूरे प्रदर्शन में बैठे है, बीडीपीओ दफ्तर में बैठे हुए आप क्यों बैठे हो? तो ये तो कोई दुख नहीं इस बात का। जो काम संविधान ने इन तक दे रखा है, अरे एक आदमी इन तक खोस ले तो विरोध प्रदर्शन तो बना ही है, और देनी तो पड़ेगी। राजी रजा दे दो, अर्ची भाई बूंदी डाल दे दो, देना तो या जो शक्ति इनकी ली है ना, या देनी तो पड़ेगी। मोनू भाई एक बात और बता दे, क्या हरियाणा में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो पंचायत मंत्री डिस्ट्रिक्ट में और सरपंच ने पुलिस के थ्रू ठुआ है? या पहली बार हरियाणा का इतिहास ठा लिया, उसमें पहली बार सरपंच ने मतलब या सरकार इसी आई है जिसका पंचायत मंत्री आवे है वो सरपंच ठुआ है, और पंचायत मंत्री मान सम्मान खातर बुलावे है और उड़ जाके उनकी बेइज्जती करे है, वो पंचायत मंत्री भी वो ऐसा पहली बार बना है। जो खुद आप तो देखा को नहीं आप पड़ी बोले पाया बढ़ती दिखा को नहीं पाठ बढ़ती दिखा है, आपका लकम तो जाके देख लो। वो हर रोज पत्रकार साथी आजकल वो भी एक्टिव हो रहे हैं, वो भी ठाठा दे हैं, अगर देख भाई इतने रुपये इसके खाते में आ लिए, अरे इतनी कोई गौर का गाड़ का कोई काम नहीं हो रहा, और ये नुकस है अगर बोले हम पारदर्शिता ले आओगे, पारदर्शिता को नहीं गोशदर्शिता ले आओगे तो हमने तारी गोश भरता मतलब से सरपंचा पर तो रुपये मांगे कुक करे, इन्हें मांगने सीधे एक्शन पकड़ ले, तने पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा यार तेरे एक्शन तो एक आदमी पकड़ना, सरपंच पकड़ने पड़े 312 बहनी जिले के, मान ले एक मतलब भिवानी की बताऊं मैं, सरपंच तो पकड़ने पड़े 312, एक्शन पकड़ना पड़े एक, एक्शन के पकड़ा हाँ तू काचे काट आन दे रुपये, उन तो यार जो आपका जो ये मंत्री पद ले रहे हैं वो तो उन आड़ी भरपाई करे हैं। वो क्या लगता है कि सरपंचों के हाथ में दोबारा से ये पावर आ गई तो प्रॉपर तरीके से काम हो पाएगा? कुछ सरपंचों पर तो आरोप भी लगते रहे, गांव वालों ने काम तक रोकते हैं। आगी नहीं आवेगी, हम कोई भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगा है और लेके रवांगे। और सुन ले जो सरपंचा पे लागे है तो एक काम कर ले भाई, सरपंचाली तो ठाओ थम, पत्रकार भी बात मैं कह रहा हूँ क्या प्रॉपर तरीके से काम हो पाएगा? मेरी बात सुनो, यह बात भी मैं बार बार हम पत्रकार भाई यह बात बार बार कहते हैं, ये भी कहे 5-6 सरपंचा ने नू करे, क्यों भाई 5-6 अधिकारी को नहीं फंस रहे, 5-6 मंत्री कौन फंस रहे, एमएलए कौन फंस रहे, एमपी कौन फंस रहे? रोहतक में जाके ताजा देख लो, इनके एमएलए एमपी लाग रहे आरोप प्रत्यारोप लगाने, और ये सरपंच आप लगाओ आप पाली तो इनका बस की को नहीं। वो दादा गौतम खड़ा बोलने लाग रहा, कर लो ना क्या करोगे? वो सारे बीजेपी के, अरे दुष्यंत की माँ
वो सरपंच का हक में बोलने लग रही, दुष्यंत का भाई सरपंच का हक में बोलने लग रहा, वो दुष्यंत रिपब्लिक पर न बोल रहे हैं, वो काला एमएलए वो सरपंच का धरना पा की समर्थन दे गया और वो पब्लिक एक बोला एक बोला पर न लिया पेच कहाँ अटक रहा है? पेच अटक रहा से आपकी गोज का नु बेरा दोबारा बढ़ना नहीं, अरीब का कसर छोड़नी नहीं और नहीं किम में भी मुख्य रूप से कमीशन का मामला, क्योंकि ये सीधे कमीशन खोरी का मामला है। अधिकारियों से जे एक्शन एसडीओ तो ये सीधे कमीशन खान का काम कर रहे हैं और सरपंच इनके में बाहर के देखिए सरपंच ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, वो अपना राइट जानते हैं और एकली हम इसकी बात नहीं कर रही टेंडरिंग की, हम पूरे ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं। उसमें जो मनरेगा के मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें जो मतलब सामग्री का जो प्रयोग कराएगा सरपंच उसके भी स्टैंडर्ड रेट बढ़ा के काम करवाओ। पढ़ी लिखी पंचायतें बढ़ाई हैं तो उन अधिकार दो, उन पर काम करवा के देखो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो तारा द्वारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के द्वारा जो उन पर जाँच करवाओ, या तो आपका सिस्टम फेल है, आप अपने सिस्टम पे उंगली उठवा रहे हो खुद। चलिए ये देखो एक बात बताइए, एक मिनट पत्रकार महोदय एक बात बताइए, ठेकेदार मजदूर कहाँ से लाएगा? बाहर से लाएगा। गांव का विकास में गांव का मजदूर भी चाहिए, अगर सरपंच कराएगा तो गांव के मजदूर होंगे, गांव को रोजगार मिलेगा। सरपंच तो बाहर से ठेकेदार तो बाहर से मजदूर लाएगा, इसलिए चौधर तो गाँव वाले दी है, किसी का मुँह काट जाना हो, किसी का ब्याह में जाना हो, किसी के काम में जाना हो, डिग्गी में पानी ना हो, सरपंच तो चौधरी रहे है, उसने सेवा कराए फ्री में, और डिग्गी पे जब पानी ना क्या बनाया तो के पीछे ले हो और फ्री में जाएगा भाई पानी क्यों नहीं आ रहा तो ठीक छोड़े। चलिए हाँ जी सोनू भाई, कोई है क्या आपका? कौन से गांव से हैं आप सर? अलवास माजरा देव सर से। शायद इनके साथ मैंने परसों बात भी की थी। क्या लास्ट में क्या आपका क्या फैक्ट है? भाई बात ऐसी है, पत्रकार महोदय देवेंद्र बबली हमने बुलाओ भाई मान सम्मान खातर पंचायत भवन में, और बुला के हमने बताओ चोर, ठीक है। देवेंद्र बबली ने भाई बता दियो जो साल है पूरा कर ले, और कह वो के कह वो मैं 37 मैं तय वो करूँगा भाई, वो साल पूरा कर ले, और जब साल पूरा नहीं होता हो तो और रिकॉल करवा ले, तेरे ऊपर भी इब्बे बता देंगे 6 महीने के भीतर भीतर। अरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी काम में जागी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी काम में आगी, सरपंची का इलेक्शन लड़ लियो, जब वो सरपंच बन गया ना, हम सारे भिवानी ब्लॉक के 78 सरपंच इस्तीफा दे देंगे। जा किसी भी काम में जागी, उसने एक इलेक्शन लड़वा ले सरपंची का, और सरपंची का छोड़ तू मेमरी का इलेक्शन लड़वा की जितवा की दिखा दे, हम सारे के सारे सरपंच इस्तीफा दे देंगे। और बता तो फिलहाल भाई इन लोगों के साथ बात की, फैक्टफुल बातें भी कर रहे हैं ये लोग, और दूसरी भी कॉमिक तरीके से भी, जिस तरीके से गांव ने चुन के भेजा और गांव का सर्वे सर्वा होता है, मुखिया होता है, एक गांव जिस पर विश्वास कर लेता है, ग्राम पंचायत बनती है, और कहीं ना कहीं पंचायतों को एक बड़ा दर्जा दिया जाता था ग्राम पंचायत का, पंच परमेश्वर का दर्जा। उसी तरीके से जो इलेक्ट होके आता है उसे कहीं ना कहीं वो पावर मिलनी चाहिए, ऐसी इनकी भावना है। सरकार इनके समर्थन में, इनके पक्ष में फैसला कब लेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष इनके साथ में जरूर आने लगा है और अब हौसले भी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि आज फिलहाल थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इनके समर्थन में बातें कर रहे थे। क्या कहेंगे लास्ट? मैं यूँ कहना चाहता हूँ आपसे, जब करप्शन की जो बात कह रहे हैं ना, करप्शन की जो आप बात कह रहे हैं, मैं एक जो हुआ मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उसकी संभावना आप समझना। पूरा हरियाणा प्रदेश है, इसमें जो स्कूल है वो मर्ज किए जा रहे हैं, है ना, और ज़्यादातर जहाँ मर्ज नहीं किए जा रहे हैं, संभावना कम है मर्ज करने की, तो पोस्ट कैप्ट की जा रही हैं। हिंदी वाला संस्कृत पढ़ाएगा, इंग्लिश वाला एसएस पढ़ाएगा, मैथ वाला साइंस पढ़ाएगा, ठीक है। वो किया क्यों जा रहा है, आप समझिए इस बात को। टोटल बजट जो भी है शिक्षा मंत्रालय का, अगर वो सारा पैसा टीचर्स के सैलरी में चला जाएगा तो टीचर्स तो 5 रुपये मंत्री को कमीशन में देगा नहीं देगा, इसलिए रिक्रूटमेंट तो इन्होंने होल्ड पे कर दी। स्कूल जो है मर्ज कर दिए, कैप्ट कर लिए, है ना, और वो पैसा उन्होंने अपने पास रख लिया। उस पैसे का क्या किया, 5 लाख टेबलेट बांट दी। कितनी? 5 लाख। एक टेबलेट पे किसी मंत्री ने या किसी ने भी अगर 2000 भी कमीशन खाया, जो कि बहुत संभावित है खाना, तो 5 लाख को अगर 2000 से आप गुणा करते हो तो 100 करोड़ की संख्या बनती है। 100 करोड़ रुपए में आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते थे। चलिए ये कहीं ना कहीं मुद्दे से हम परे जा रहे हैं। हालांकि अगर मोनू की बात करूं, मोनू के पास बहुत सारे फैक्ट हैं और उस पर स्पेशल हम इंटरव्यू करेंगे। इसकी बात तो में मुझे भी मजा आता है और किसी ना किसी दिन फिर लेकर के आएंगे। इसी से रिलेवेंट कैसे है? रिलेवेंट ऐसे ही है कि सरपंच जो काम करेगा, सरपंच टीचर की जगह, टीचर की तरह आपको 5 पैसे कमीशन के नहीं देगा, वो अपना पैसा गाँव के विकास में लगाएगा और आपको वैसे
जैसे टेबलेट की तरह सीधा करप्शन चाहिए, सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रूप से आपको करप्शन चाहिए, तो वो एक्शन पंचायत जो है, एग्जीक्यूटिव पंचायत जो है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से करप्शन ऊपर दे सकता है। इसलिए पंचायतों से छोड़ के ये पावर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंचायत को दी गई। ये सीधी सी बात समझने की है, और इसीलिए वो जो एग्जाम्पल था वो रेलेवेंट है। चलिए इस वीडियो को आप शेयर कर दें, कमेंट में लिखें कि सरपंच अपने हकों की जो बात कर रहे हैं क्या उनके लिए जायज़ है, या सरकार अड़ियल तरीके से अब दूसरे जो कानून आए थे उसके ऊपर हरियाणा सरकार इस वीडियो